फ्रेंड, स्वागत है आपका बीके टू जेड में। और जिनका भी एग्जाम 17 फरवरी शुरू हो रहा है, तो 17 तारीख को आपका मैथिली होगा। कैसा पेपर क्वेश्चन आएगा हम डाल दिए, एकदम सेम वैसा ही पेपर आएगा, थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मैथ्स का कैसा क्वेश्चन आएगा, पैटर्न डाल दिए हैं। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा कमेंट करिएगा, उसका क्वेश्चन बना के आंसर डाल देंगे। उसके बाद अभी हम आपको SIL हिंदी, जिनका मैथिली रखे हैं, तो जिनका विषय कोड 106 वाला हिंदी है, उसमें कैसा पेपर आएगा, डिट्टू ऐसा ही पेपर आएगा, बस थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, बाकी कुछ अंतर नहीं, सेम टू सेम पेपर आने जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि सारा क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए और इसी के हिसाब से सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दिन में सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ हार्ड है नहीं और एग्जाम कुछ मुश्किल वाला होने वाला है नहीं। तो किसी को कोई टेंशन भी है तो परेशान मत होइए। जिनका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, बस जैसा बता रहे वैसा पढ़ के चले जाइए, लगभग फर्स्ट डिवीजन हो जाने का पूरा चांसेस है। तो टाइम ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हम देरी करेंगे नहीं। और आप लोग भी इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.5 या 2 करके देखिएगा, ताकि जल्दी जल्दी देख लें, आपका टाइम बच जाए। तो ठीक है, लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। आपके पास हिंदी में मैथिली के जैसा ही 106 क्वेश्चन आएगा और इसमें भी 106 क्वेश्चन आएगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको 50 ही करना है। वो ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर करने की कोशिश करते हैं। और सब्जेक्टिव में जो भी चीज़ का दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, तो उसका वीडियो ला देंगे। आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन को लिख करके कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन का वीडियो ला देंगे। तो जितना हो रहा उतना हम कर रहे हैं। बाकी अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब अपने से कर लीजिए जो नहीं किया, और दोस्त को भी आप शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा कि लेके चलते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव। उसका सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन आएगा वो दिखा रहे हैं कि ईदगाह शीर्षक कहानी में तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? तो हामिद एक चिमटा खरीदा था 3 पैसा में, तो वो बोल रहा था कि मेरा इतना मजबूत लोहा का चिमटा है कि तुम्हारे खिलौना तो ऐसे ही तोड़ देंगे इससे, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता मेरा चिमटे का। ये हामिद ने कहा था। ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया था? ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को भिश्ती पसंद आया था। उसके बाद गत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गत शब्द का अर्थ होता है पिछला। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये करमवीर कविता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रही थी? तो उनकी पतहू रो रही थी। बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी कितनी दूर है? तो 30 कोस दूर है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किया गया है। बिहारी की दोहे शीर्षक कविता में किसके पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? तो ब्रह्मांडवर के पालन से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। और जप माला छापो तिलक सरे ना एको कामू, ये जो लिखा हुआ है ये बिहारी लाल के दोहे से लिखा हुआ है, और ये पंक्ति जो लिखा हुआ है। और वृथा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्यर्थ होता है। और किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस, अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें मिथिलांचल का पूरा सांस्कृतिक वर्णन है। ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी भाभी नाखून काटकर तरकारी परोसती है, सिरचन ने कहा था। एकदम थोड़ा सा देती है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये पंक्तियां जो है बच्चे की दुआ से ली गई है। सम्राट अशोक किसे कहते हैं कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा? उस संवाददाता से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकांकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? तो ये अहिंसा पे प्रकाश डाला है। फिर वीरांगना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वीरांगना शब्द का अर्थ होता है वीर महिला। निम्नलिखित में से लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे निंदा करता है? तो मक्खियाँ और इस्लालू व्यक्ति जो होते हैं ना, वो देखिएगा जो जलन व खोर व्यक्ति रहेंगे वो सामने प्रशंसा करेंगे और बाद में निंदा करते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये कथन जो है ये नीत्शे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अप्रतिम निर्गुण भक्ति कवि कौन थे? तो कबीरदास। स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। मोको कहाँ ढूंढे मंदे मैं तो तेरे पास में, इस पंक्ति के मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है मोको। पठित पाठ में कबीर अपने किस पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर साक्षात्कार की बात कहते हैं? तो आप प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, किस पद में, इसको कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पठित पाठ के अनुसार किस विद्यालय का अतीत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? उसका नाम था शील हरिभद्र। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 97 को अपनी डायरी में किसने लिखा था कि आज सुबह शीला के घर गई? तो दीदी ने लिखा था। खरीदार मालिक से इस भैंस की तो आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक बोला, भैंस से दूध लेना या कसीदकारी करवानी है। ये चुटकुला किस पाठ का है? तो ये दीदी का डायरी का ही है।
पीपल शीर्षक कविता में वह कौन सा पेड़ है जो युग युग जंगल में निश्चल अड़ी खड़ा, तो पीपल का पेड़। आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार निराला किसको लगते थे, तो आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार निराला जो है वो दीनों को लिखते थे, मतलब लगते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला असमर्थ तथा अपाहिज भिखारियों की दीन दशा के लिए किसकी तीव्र आलोचना किया करते थे, तो आपको इसको कमेंट में बताना है। दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिद्र नारायण को विविध भोजन कहाँ कराया जाता था, तो वेलूर मठ कलकत्ता में। अर्चना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अर्चना अगर देख रही है तो उसका अर्थ होता है प्रार्थना। कहाँ मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा, या खेमा से किसने कहा था, तो कसारा ने, उसका मालिक ने कहा था। खेमा की उम्र क्या थी, लगभग 8-9 वर्ष का था। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है, खुशबू रचते हाथ की है। खत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो खत शब्द का अर्थ क्या होता है आप इसको बताएंगे। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है, तो उनको ब्लू बेल्ट प्राप्त है। मुंगेर जिला निवासिनी कदम स्कूल के बाल संसद की क्या है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, प्रधानमंत्री है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कर्पूरी ठाकुर कौन सी नौकरी स्वीकार किए, मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के। कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य कब तक रहे थे, तो 1952 से 1988 तक। कर्पूरी ठाकुर ने आईए में अध्ययन करने के लिए किस कॉलेज में नाम लिखवाया था, तो चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर। मुमकिन शब्द का अर्थ क्या होता है, मुमकिन है मतलब संभव है। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, वह सच्ची अधिकारी थी। ये पंक्तियां किससे से कविता से है, तो झांसी की रानी से है। और झांसी की रानी का जो लास्ट टक्कर होता है हीरोज के साथ होता है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ा, तो लेखक। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में 12 पूरी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, कहाँ पहुँच गए हैं। ब्लू बेल्ट हो गया था, प्रधानमंत्री हो गया था, चलिए फिर से दोबारा कर देते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जो आईए की पढ़ाई किए थे चंद्र मिथिला कॉलेज में किए थे, और 1970 में मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर। और मुमकिन का मतलब होता है संभव, रानी लक्ष्मीबाई पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे चल गए थे। चिकित्सा का शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ा, तो लेखक कभी बीमार नहीं पड़े चिकित्सा का चक्कर में। और चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में 12 पूरी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद 6 रसगुल्ला किसने खाया था, तो बेढा बनारसी ने। और चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार किनका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, तो हकीम साहब का। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत निकालने के लिए प्रति दांत कितने रुपए मांगे थे, 3 रुपये। बोलियो द्वार पालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जी गति जाने को, ये पंक्तियां जो है सुदामा चरित्र से लिया गया है। और सुदामा के पैरों में फटी विवाही तथा चुभे कांटे देखकर कौन द्रवित हो जाते हैं, तो कृष्ण भगवान। पगा शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका पगड़ी होता है। आकाश में तारे भरे हैं, तो ये जो है नीचे आकाश में तारे भरे नीचे झरे, ढेर के ढेर पत्ते, ये पंक्तियां जो है राह भटकते हिरन के बच्चे से लिया गया है। और पठित पाठ के अनुसार तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आत्मविद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या किस विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। निम्नलिखित में से लेखक कमता प्रसाद सिंह काम की रचना कौन है, तो हुंड्रू का जलप्रपात। पठित पाठ के अनुसार ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्का फर्श कहाँ है, ईदगाह में। मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को क्या कहते हैं, भाषा। भाषा की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर वर्ण कौन है, तो री, इसमें 2 मिला रहता है। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्नुनासिक। और च वर्ग के वर्णों को उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ण तालु, च छ ज झ तालु हो जाएगा, च छ ज झ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, तो पहला हो, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन है, अघोष, तो घोष में तो होता है य र ल, तो अघोष हो जाएगा प।
ड न न न और म क्या कहलाते हैं? ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, सब लास्ट वाला अक्षर है। अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण और क्या विसर्ग। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निस जोड़ चय हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्धिकरण। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ फुल स्टॉप, ये वाला लंबा वाला लाइन है, पूर्ण विराम है। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह, ये वाला डैश वाला। सिपाही विद्रोह शब्द की संज्ञा किसका उदाहरण है? मतलब सभी सिपाही विद्रोह शब्द की संज्ञा का उदाहरण है, तो सिपाही जो है समूहवाचक का उदाहरण है। सेवा शब्द कौन सा लिंग है? तो सेवा जो है स्त्रीलिंग है। और प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग प्रिया हो जाएगा। ममता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ममता भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? तो इसमें से आप बताइए कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घृणा, आग, कसम और काजल। शाखा का बहुवचन शब्द क्या होगा? शाखाएं। निम्नलिखित में से संप्रदान कारक का अभिव्यक्ति चिन्ह क्या है? को के लिए। लड़का पेड़ से गिरा, यह किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक का। कौन आता है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा पता ही नहीं, तो प्रश्नवाचक। थोड़ा पानी, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा मतलब परिणाम हो रहा है, तो परिणाम बोधक विशेषण है। मैं घड़ा भरता हूं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो सक्रामक है। तुम वहां अवश्य गए होगे, या ये गए होगा कि क्या हुआ होगा? तो भविष्य का बात है, भविष्यकाल। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन है? राम श्याम से पत्र लिखवाता है, ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अग्नि कौन शब्द है? अग्नि तत्सम शब्द है। जैसा संस्कृत वैसा ही है, तो संस्कृत से जो डायरेक्ट रूप क्या है वो तत्सम होता है। रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनमोल, तो मोल का भी अलग मीनिंग होगा, अन का भी अलग मीनिंग होगा, अन हो जाएगा। संग्राम शब्द में उपसर्ग है, तो संग्राम में सम जोड़, हाँ तो सम हो जाएगा उपसर्ग। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2। कर्तव्य शब्द में प्रत्यय क्या है? तव्य। तालु शब्द का विशेषण क्या है? तालव्य। शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं? 8। ये पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा से है, आप वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी का क्लास 10 में और 11 दोनों में। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें से देख लीजिएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? सन्यासी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं कुलीन। अच्छे शब्द में उत्पन्न, उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। कुलीन वर्ग जो होता है ऊंचे ऊंचे घराने वाले। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है समय पर धोना देना, ठेंगा। अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? पूर्णिमा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री को वनिता भी कहते हैं। तुम पढ़ो, यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक का। रात को पहरा देने वाला, यह वाक्य कौन सा पदवन है? तो संज्ञा पदवन है। अब देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में आपको हिंदी में 50 करना है, हमको इतना पता है कि हिंदी में गड़बड़ होने वाला नहीं, हिंदी बहुत अच्छा से आप लोग पढ़े हैं, तो इसमें से आपका 50 का 50 आराम से बन जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। कोई तरह का दिक्कत लगे तो फिर भी कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा हम उसको फिर से कर देंगे, हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे करके हम सारा सब्जेक्ट आपको डालने जा रहे हैं। अभी हम आपका मैथिली का क्वेश्चन कैसा आएगा डाल दिए हैं, मैथ्स का कैसा आएगा डाल दिए हैं, अभी हिंदी को दिखा दे रहे हैं आपको कैसा आ रहा है, इसको भी अपलोड कर रहे हैं। और इसके बाद आपका सोशल साइंस और साइंस उसका भी करने जा रहे हैं। तो ठीक है, बने रहिए कैसा क्वेश्चन आएगा देखने के लिए। फिर उसके बाद जैसे 100 ऑब्जेक्टिव हिंदी का खत्म होगा उसमें आप 50 बनाइएगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि 2 को गद्यांश देगा। क्या गद्यांश देगा? 2 को गद्यांश देगा, ठीक है। तो 5-5 नंबर का रहेगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 2 को में से 1 को बनाना है, फिर 2 को में से फिर 1 को बनाना है, ठीक है। तो देखिए मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नमस्ते पूजते समझते जो भी है, इसको पूरा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। एक मनुस्मृति से दे दिया गया है और एक दूसरा देख लिया, बचपन से ही हमें वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक लगता है। अभी दोनों में से आपको चुनना है कि कौन आसान लग रहा है। तो देखिए बचपन से हमें ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आसान लग रहा है, तो तुरंत दिमाग में बैठाने की आसान है, तो इसको पूरा पढ़िएगा नहीं। इसका क्या करिएगा, इसका क्वेश्चन को पढ़िएगा। जैसे क्वेश्चन को पहले कैसे पढ़िएगा कि बचपन से ही हमें कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ से जाइएगा और आंसर डायरेक्ट लिखिएगा कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये वाला सब्जेक्टिव में। हाँ, पहला क्वेश्चन 1 है तो आप लिख दीजिएगा इसको खंड बा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का खा का आंसर, ऐसे लिख करके डायरेक्ट लिखिएगा। कैसे देखिए बता देते हैं, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा बचपन से हमें कैसे वातावरण रहना सिखाया गया। तो 2 का खा का एक आंसर लिखिएगा कि बचपन से हमें ऐसे वातावरण रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो।
तो डायरेक्ट लिखिएगा, बचपन से हम ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्वक हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी किसी रूप में भयभीत, और जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा आंसर, है तक खत्म हो जाएगा, स्वतंत्रतापूर्वक हो खत्म। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। फिर दूसरा यहाँ से आइएगा, हमने से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है और जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है। तो मेघा कहाँ नहीं है पूछा ना, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट खाली सिर्फ इतना लिखिएगा किसी न किसी रूप में भयभीत है और जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है। तो आप डायरेक्ट देखिए जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है। तो कहाँ मेघा नहीं है, तो जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है। फिर वैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, फिर आंसर दिएगा, फिर क्वेश्चन 4 पढ़िएगा, फिर वहाँ से आगे पढ़िएगा। आसानी से बन जाएगा, टाइम नहीं है ना तो करके दिखा देते, बहुत ही आसान है। लेकिन पहले इसको पूरा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, बस 2 में से पहले एक सेलेक्ट करिएगा कि कौन आसान है और उसका क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर बनाते जाइएगा। उसके बाद जब ये दोनों खत्म होगा तो फिर से आपको गधांश ही देगा, और गधांश जो देगा तो उसमें से भी फिर से पहले उसको पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित गधांशों में से किसी एक गधांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो इसमें से भी 2 गो है, 2 में से एगो का आंसर देना है। देखिए एक पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म के बारे में दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है, इसके नीचे चल जाएंगे, पुराने समय से ही युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो पुराने समय से युद्ध या फिर उसका, दोनों में से जो आपको आसान लगेगा उसको आराम से पढ़िएगा, लेकिन पूरा पहले मत पढ़िएगा, पहले उसका क्वेश्चन पढ़िएगा। पहले क्या पढ़िएगा, क्वेश्चन, जैसे युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता आया है, तो उसके बाद पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पुराने समय से युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्रों के साथ साथ गीत संगीत का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा था युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा आंसर में इसका कि पुराने समय से युद्ध में सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्रों के साथ साथ गीत संगीत का प्रयोग होता है, खत्म। उसके बाद दूसरा का फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, संगीत की स्वर लहरी वीर सैनिकों में किसका संचार करती है। तो फिर जब उसका आगे पढ़िएगा ना, संगीत की स्वर लहरी वीर सैनिकों में उत्साह का संचार करती है। ऐसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा, कोई गलती नहीं होगा। 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 का 10 मिलेगा, 10 उससे 10 इससे, 20 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव में 70 और बाकी भी 30 में 30 मिल जाएगा, कट्टे का नंबर बिल्कुल भी नहीं, बस ध्यान से सुनते रहिए। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर दिए गए पर एक निबंध लिखना है। देखिए अब ये बताते हैं कैसा कैसा निबंध आएगा, इसमें भी आप सुन लीजिए कि मेरे प्रिय अध्यापक, अध्यापक पे जब लिखिएगा तो उसका भूमिका, उसका विशेषता, उसका जीवन का प्रभाव, प्रेरणा, निष्कर्ष। अगर ये नहीं लिखिएगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये नहीं लिखिएगा प्रदूषण, ये नहीं लिखिएगा सड़क सुरक्षा, ये नहीं लिखिएगा स्वच्छ भारत। अब देखिए हम बताते हैं किसका किसका आने का ज़्यादा चांसेस है। स्वच्छ भारत अभियान एक ठो कर लीजिएगा, उसके बाद प्रदूषण एक करेंगे, प्रदूषण और स्वच्छ भारत करिएगा तो लगभग एक जैसा हो जाएगा। बेरोजगारी एक करेंगे और कोई ना कोई एक त्यौहार का जरूर कर लीजिएगा, आने का पूरा पूरा चांसेस है। तो ठीक है, ये हो जाएगा 10 नंबर, आपका हो गया 80 नंबर कंप्लीट। उसके बाद आपको 5 नंबर का एक आराम से प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए आएगा, या फिर महंगाई के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो या फिर संवाद के बारे में आएगा। हम क्लास में बढ़िया से डेमो कर करके दिखाए थे, बेंच पे बैठा बैठा का आपको याद होगा, काफ़ी आसान से साफ साफ लिख दीजिएगा। 80 5 हो जाएगा 85। उसके बाद आपको 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन लिखने के लिए देगा, 10 क्वेश्चन देगा, उसमें आपको चुन के 5 को लिख देना है, साफ साफ में लिखिएगा, काट छाट ज़्यादा नहीं करिएगा। तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा 95, और 10 में से 5 ही बनाना रहेगा। और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपके पास 6ठा नंबर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन की एक व्याख्या दिया रहेगा, कि जैसे कि अभी इसको समझ लीजिए, 100 शब्द में आपको लिखना है कि इसको व्याख्या करना है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। या फिर मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलना मुझको। तो इस दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको व्याख्या करके 100 शब्द में बना करके लिख देना है। काफ़ी आसान है, हिंदी में 100 में 100 आराम से आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत लगे, सर हमको निबंध लिखने में दिक्कत है या फिर लेटर में, कोई भी चीज़ में, सब चीज़ तो आप यूट्यूब इधर में सब जगह किताब में और क्लास में हो ही चुका है, लेकिन फिर भी कोई तरह का दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 2-3 दिन जो बचा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जो ज़्यादा मेहनत करते हैं आखिर में बाजी वही जीतते हैं। तो कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट करिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। और बाकी इसके बाद आपका सोशल साइंस और साइंस का वीडियो लाने जा रहे हैं। तो धन्यवाद।